नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन और नीट हेड डिवीज़न। आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ अपने नीट चैनल पर और मेरे साथ हैं डॉक्टर शोभित पटेल, हेड काउंसलिंग सेल। और मैं आपको प्यारे बच्चों आज कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और सर भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे लाए हैं प्यारे बच्चों। आप जानते हैं भी एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा एक ड्राफ्ट जारी हुआ है 27 फरवरी को। जी हाँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत सारी भ्रामक चीज़ें फैल रही हैं, हम कुछ समझ रहे हैं, लिखा हुआ कुछ और है, कब से लागू होगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोगों के सामने आ रहे होंगे। तो मैं आज अपने एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे अवेलेबल हूँ और आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे उस ड्राफ्ट के अंदर प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कि ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हमारे इस नीट के एग्ज़ाम में होने वाले हैं। तो डॉक्टर शोभित पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और मोशन नीट चैनल पे काउंसलिंग के माध्यम से आप निरंतर बच्चों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। आज भी हम एक प्रयास लेकर के यहाँ पर प्यारे बच्चों के लिए आए हुए हैं। तो सर, क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग आज देना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली बच्चों के बीच में बड़े रूमर्स से फैल रहे हैं, कई बच्चे बड़े पैनिक हो गए हैं कि ये क्या दिया हुआ है। एनएमसी जो है इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। तो इसका सर पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी अभी एक ड्राफ्ट इन्होंने प्रपोज किया है। ड्राफ्ट है बेसिकली, जिसमें ये बताया गया है कि जो मेडिकल का एग्जाम है एनटीए नहीं लेगी और एनएमसी को हैंडओवर किया जाएगा। एनएमसी डायरेक्ट कंडक्ट करेगी उसको, या कोई एजेंसी हायर कर सकती है उसके लिए। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, उसके लिए हमने आपको हाईलाइट करके भी इसमें बताया हुआ है, जो आपकी काम की बातें हैं। बाकी के रूल्स ऑफ रेगुलेशन सेम है, बट अभी ये ड्राफ्ट है, अभी एनएमसी ने अपने हाथ में नहीं लिया है, तो इसके लिए बच्चों को प्रॉपर टाइम मिलेगा। लेकिन जब एनएमसी अपने हाथ में ले लेगी सर, तो इसमें यह बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें एनएमसी उसमें चेंज करना चाहेगी, किन किन चीजों में चेंजेस वो लाएगी, क्या क्या कंडीशन रखेगी, तो उसके बारे में यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सर यहाँ पर कुछ बातें मैं बच्चों को और आपको सर यहाँ पर अपन साझा करेंगे बिल्कुल, कि यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है जो चीज़ें बच्चों के काम की हैं। बाकी तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो जैसा पहले था वैसे ही है। सबसे पहले कंडक्ट ऑफ नीट यूजी सर, जैसा कि अभी आपने भी बच्चों को बताया कि एनएमसी जो है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, वो खुद एग्जाम लेगी या फिर किसी एजेंसी को हायर करेगी। लेकिन उसकी कंडीशन रहेगी कि कोई भी एजेंसी अगर एग्जाम लेती है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, उनके बारे में उन्होंने थोड़ी बहुत कंडीशन चेंज की है, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। सर जैसे ये देखिए यहाँ पर डिटरमाइन द लैंग्वेज, मैनर एंड मोडिलिटी कि किस लैंग्वेज में होगा, किस मैनर में होगा, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, क्या वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा या एनसीईआरटी से थोड़ा दाएं बाएं कॉन्सेप्ट डीप में पूछे जाएंगे, ये डिसाइड एनएमसी करने वाली है। हाँ, क्योंकि पेपर का लेवल 720 में से 720 हो रहा है। बिल्कुल सर, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें बार बार सामने आ रही हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है नेशनल मेडिकल काउंसिल थोड़ा सा तो इस बात को लेकर के वरीड है कि हमारे पेपर को हमारे हिसाब से कराया जाए, या कोई ऐसी एजेंसी है जो भी हम कराएं उसमें कुछ ना कुछ चीजें एड ऑन जरूर करें। जी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने सर बाद में ये भी बोला है कि द मेडिकल एजुकेशन बोर्ड शैल नोटिफाई विथ रीजनेबल लीड टाइम, मतलब स्टूडेंट को सर प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको देख के ये लग रहा है कि इस साल से तो लागू नहीं होने वाला। हाँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, अपना पढ़ाई पे फोकस करें, इस तरह के रूमर्स के चक्कर में ना आए। बिल्कुल सर। तो अभी तो बच्चों को मेरे ख्याल से परेशान होने की हो जरूरत सकता है, लेकिन हमारा जो मानना है, जो एक्सपर्ट टीम ये कहती है कि अभी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जैसी प्रिपरेशन है ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए। और सर इन्होंने देखिए टाई ब्रेकर का भी दे दिया है इस बार, कि अगर टाई ब्रेकर होता है, मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट सेम मार्क्स पे आते हैं, तो क्या कैसे डिसाइड होगा कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड। तो सबसे पहले बायोलॉजी, सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी के मार्क्स की। अगर वहां पर भी जो है इक्वल मार्क्स आते हैं तो फिर केमिस्ट्री में भी इक्वल है तो फिजिक्स, और ऐसा कोइंसिडेंस बैठ गया सर कि तीनों में बराबर आ गए तो फिर कंप्यूटर आईटी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाला है फिर तो वो काम, ठीक है, कंप्यूटर रेंडमली चूज कर लेगा कि कौन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और कौन से पॉइंट्स हैं सर? और सर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे 10+2 का पहले था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन इस बार एक चीज की है सर इन्होंने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा अगर बायोटेक भी है उसके पास तब भी काम चलेगा। बहुत सुंदर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोटेक का कॉम्बिनेशन है, तब भी बच्चे नीट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ओके। और सर कॉमन काउंसलिंग वाली बात दी गई है, लेकिन सर इसको लेके बच्चों में बड़ा वो है कि कॉमन काउंसलिंग होगी तो कॉमन काउंसलिंग का मतलब है कि स्टेट और जो ऑल इंडिया कोटा है सब एक हो जाएगा।
ऐसा नहीं है सर। इन्होंने कहा है कि एक कॉमन काउंसलिंग एजेंसी रखेंगे जो स्टेट की भी काउंसलिंग कराएगी और ऑल इंडिया की भी तो उसमें कराएगी। कुछ ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है एग्जैक्टली। हाँ, उसमें ये बात नहीं है कि सबकी काउंसलिंग एक ही हो गई है, नहीं, एक एजेंसी कराएगी, एक पर्टिकुलर एजेंसी कराएगी। इन्होंने लिखा भी है गवर्नमेंट टू अपॉइंट ए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कॉमन काउंसलिंग, मतलब एक अथॉरिटी रखेंगे। जैसे अभी तो ये होता है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग होती है, स्टेट की अपने अपने हिसाब से करवाते हैं। इन्होंने कहा नहीं, बॉडी एक ही होगी जो काउंसलिंग करवाएगी। तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है, बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे मेजर। और सर इसके बाद यहाँ पर जो है बच्चों को ये बताने वाली बात है कि 4 अटेम्प्ट्स वाली एक बात दी गई है। तो वो 4 अटेम्प्ट्स वाली बात यहाँ पर ये है बच्चों कि इसमें परेशान होने की बात नहीं है। नीट के फर्स्ट ईयर के लिए दिया हुआ, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में 4 अटेम्प्ट है। मतलब कितनी बारीक बारीक बातें हैं, इन बातों का ध्यान रखें। मतलब कितनी बारीक सी बात सर ने बताई जी, कि फर्स्ट ईयर में जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, एडमिशन लेने के बाद की कहानी है सर ये। तो अब 4 बार फेल हो गया तो 5वीं बार उसको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अभी तो ये था कि देते रहो एग्जाम। तो सर सही बात लॉजिकली भी है कि अगर आप 4 बार एक फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं तो आपको तो मेडिकल कंटिन्यू करने का कोई हक ही नहीं बनता है। और सर यहाँ पर बच्चों को एक पॉइंट और जो है कि यहाँ पर 2 ईयर वाली जो एक गाइडलाइन इन्होंने दी हुई है, ये पॉइंट देखिए बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर हमने ये तो बता दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक में और प्लस इंग्लिश होना चाहिए आपके पास, है ना। लेकिन एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट कि लास्ट 2 ईयर ऑफ हिज एजुकेशन, मतलब कहने का ये है सर इसमें अटेम्प्ट 3 हो गए। कैसे लास्ट 2 ईयर एजुकेशन, मतलब 10+2 को पास किए हुए आपके 2 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा ये मतलब एक आपने 12th में दिया और 2 अटेम्प्ट और दिए तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट हो गए। इसका मतलब ये जो ड्राफ्ट है कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है जेई वाले फॉर्मेट की तरफ। जी, जैसे जेई एडवांस में लिमिटेशन कर दी गई है, ऐसे यहाँ पे एक लिमिटेशन कर दी गई है। मतलब हो सकता है, इट्स अ ड्राफ्ट बेसिकली। हाँ सर, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। यस यस यस। और लेकिन सर ये इस साल से एप्लीकेबल जहां तक है 90% केसेस में नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है प्रॉपर टाइम देंगे बच्चों को। तो इसका मतलब, और ये अभी ड्राफ्ट रिलीज किया है, कंफर्मेशन नहीं है, तो ड्राफ्ट का मतलब है कि आगे फ्यूचर में ये इस चीज को अप्लाई करने वाले। तो ये थी प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन। आज सर के साथ हम लोगों ने चर्चा की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हुए इस ड्राफ्ट के बारे में जो 27 फरवरी को रिलीज हुआ है। इसलिए बिल्कुल भावुक ना हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप प्लीज अपने डाउट्स या तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें या हमारे नीट चैनल पर जा करके हमसे कांटेक्ट करें। और प्यारे बच्चों जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है किसी भी चीज़ को लेकर के, कहीं इधर उधर भटकने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें विजुअल फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। नीट चैनल की काउंसलिंग सेल बहुत तेजी के साथ प्यारे बच्चों एक्टिव फॉर्म में आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ शोभित सर आज चूंकि तारीख 3 तारीख है तो बच्चों को बधाई भी देनी होगी। 1 लाख सीट्स MBBS में हो चुकी हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है और बहुत बढ़िया फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिवेटिंग मोटिवेटिंग साइन है। तो प्यारे बच्चों अपनी तैयारी को ढंग से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ ट्यून्ड रहिए। जी, और बच्चों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। तैयारी 2023 में फोड़ के रखना है, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। टाइम अपनी कोई एनर्जी खराब ना करें। सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्सेज से हमारे चैनल के द्वारा प्यारे बच्चों प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद शोभित सर आज, थैंक यू और मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल पर। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका आने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।